आप दे रहे हैं तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। कुछ पूरा नहीं हुआ, खाली घपला हुआ है सरकार। सरकार अभी पूरा आपके द्वार कार्यक्रम लगा रहा है, ढिंढोरा पीट रहा है। हम सरकार पहली बार गांव की सरकार झारखंड प्रदेश में 30 से 35% बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। झारखंड सरकार के एक साल बस महज एक ही दिन बचा हुआ है होने का, और क्या हुआ है झारखंड को लेकर? अगर सरकार ने कई वायदे किए थे ट्राइबल को लेकर, क्या उनके वायदे पूरे हुए? इन तमाम मसलों को बात करने के लिए हमारे साथ है ट्राइबल लीडर सोमा उरांव है, इनसे जानकारी लेंगे। सोमा जी, सबसे पहले यंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से भी झारखंडी जोहार है, नमस्कार। दादा, सरकार आने से पहले हेमंत सरकार ने बहुत वायदे किए थे ट्राइबल को लेके, क्या लगता है कुछ पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ पूरा नहीं हुआ है, खाली घपला हुआ है सरकार में। ऐसे अगर गिनाइएगा ना तो 1.5 घंटा लगेगा। सरकार जब आई बोली कि 5 लाख नौकरी देंगे, क्या दिया? आप हमको बताइए, नहीं दिया। सरकार बोली 1932 खतियान लागू करेंगे, लागू किया? नहीं किया। पैसा कानून को तो बातें छोड़ दीजिए, पैसा कानून तो कहीं जिंदगी में नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है जब तक चर्च से कोई फादर उसको नहीं बोलेगा पैसा कानून किसी कीमत में लागू नहीं करेगा। हम इस बात बोल रहे हैं ना, जो गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, आपके चैनल का माध्यम से तमाम दर्शक देखे और जाने ये बात कि आखिर सोमा उरांव एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता ये बात आखिर क्यों ऐसा बोलता है? क्या वो हमारा भाई बंधु दादा नहीं है? विषम गुरु थे, 2.5 साल 4 साल बिताए उसके साथ है मोराबादी में, साथ खेती बाड़ी करते थे। वो आदमी से के साथ आप बैठ ले रहे हैं तो पैसा कानून नहीं लागू करेगा। दूसरी बात, 32 बोले वो भी गया टाइटाई फीस, स्थानीय नीति बोले वो भी गया टाइटाई फीस। आज संयोग भाषा हमसे बैठ ले रहे हैं। हम आपका माध्यम से दादा, अबुआ आवास को लेके क्या स्थिति है? आपका ग्रामीण में बात करते हैं, मुखिया भी है, अबुआ आवास की क्या स्थिति है गाँव में बात करेंगे? देखिए, अबुआ आवास की स्थिति और मैया के लिए जो जनप्रतिनिधिगण पंचायत में जो भोगी भोग रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, हमको लगता है कि धरती में और कोई नहीं सुन रहा है। जैसे अबुआ आवास सरकार महत्वाकांक्षी योजना है, हम बधाई देते हैं कि केंद्र सरकार आवास देवे चाहे नहीं देवे, अबुआ दे रहा है, वेरी गुड, इसके लिए हम बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन आप सोच लीजिए, आपको हम टेक्निकली को बता रहे हैं कि मेरा गांव में जिससे मान के चलिए 100 अबुआ आवास सेंक्शन किए, हम लोग ग्राम सभा से पारित करके जो पहले निचले स्तर का, जिनका मिट्टी के घर है, खपड़ा का घर है, प्लास्टिक का घर है, वैसे लोगों को देना है, ग्राम सभा से पारित करके दे दिए। अब क्या हुआ, यहाँ ब्लॉक से चला गया जिला में सूची, और जिला का सूची में वैसे प्लास्टिक वाला और मिट्टी वाला घर का आदमी बहुत नीचे चला गया। अब मुखिया आदमी, जो बहुत धमाकेदार बारिश हुई उसमें कई आदमी का घर भी धस गया। मुखिया मैं सोमा उरांव चाहकर भी बगल का घर में एक ढिप्टी उरांव का मिट्टी का घर धस गया, नहीं दे पा रहा हूं। तो धिकार है ऐसे ऐसे मुखिया को और मुखिया रहने के लिए। हम तो कब से सोच रहे हैं कि इस्तीफा दूंगा। तो अब आप आवास मतलब फेल पूरी तरह। दूसरी बात, 100 अगर अब आवास मिला उसके बाद उसको नहीं दे पाए अलग बात है। 100 गो सूची बना, उसमें अगर 20 को हम दिए, ठीक है, अब बच गया 80 को। सरकार अभी पूरा आपके द्वार कार्यक्रम लगा रहा है, ढिंढोरा पीट रहा है। हम सरकार पहली बार गांव की सरकार आपका गांव में जा रहे हैं, टोला में जा रहे हैं, क्या खा के जा रहे हैं? पेंशन वाला काम कर रहे हैं, जातीय, वो तो ऐसे मुखिया के द्वारा होता है। दूसरी बात, मैया योजना का कोई फार्म नहीं लेना है, मैया का कोई फार्म नहीं लेना है, अबुआ को कोई फार्म नहीं लेना है। अबुआ का अभी 80 को और लाभुक प्रशिक्षावाद सूची में है, वो आसरा देख रहा है। अब मिलेगा, कब मिलेगा? का खाक मिलेगा उसका। योजना को भी मानते हैं कि 10 में से कितना लोगों को मिलता होगा, वो भी पूरी तरह फेल हो रहा है। आप दे रहे हैं तो आदमी चिन चिन के क्यों दे रहे हैं? एक एक परिवार में जैसे 5 गो महिला है, माता या बहन या बहू जो भी कही है, बेटी 5 गो है, उसमें से आप 3 गो को दे दिए हैं और 2 को नहीं दिए हैं। डरवा रहे हैं। 2 गो क्या कर रहा है? साथे बैठ रही दीदी उके तो के मिलोगे, हमके नहीं मिलत होगे, रार पगे ढातो के देबो नाश्ता टाइम से है बाबे। तो ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? आप दे रहे हैं तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। आप सूची बनवा लिए थे उस समय, गरीब गुरबा अबुआ आवास, वो एक बार दे दिए, अब ये बंद कर दिए। क्यों नहीं देना था? तुम नहीं देते। दादा, अब जब सरना कोर्ट पे आपसे सवाल हुआ तो कई लोगों ने आपसे सवाल रोजगार पर आ रहे हैं, इसके बाद रोजगार चैनल में हम इसलिए आ रहे हैं। हम आप कहे गो
चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपना निवेदन किए, विचार दिए कि आप कोई नया कल कारखाना नहीं खोलिएगा। इसके बावजूद झारखंड प्रदेश में 30 से 35% बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। आप हमको कहिएगा कि कैसे, तो हम आपको बता रहे हैं चैनल के माध्यम से, और आम जनता, आपके सभी दर्शक जाने ही बात। अभी जैसे बहुत सारा विभाग खाली जगह है, एकदम टेक्निकल बात बता रहे हैं, खाली जगह है, एक नियम बना देते। क्या बनाते? मुख्यमंत्री बनाते। नियम बनाने की कोई रोका नहीं है। जो भी विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो, लघु विभाग हो, पथ निर्माण का विभाग हो, वगैरह वगैरह, यही एवरीथिंग। और उसमें क्या कर देते कि लोकल आदमी के लिए एक नियम बना देते कि जिस आदमी के पास 32 का खतियान हो, कहीं पर 64 लाख सर्वे हुए 64 का खतियान हो, कहीं पर 73 में लाख सर्वे हुआ है 73 का खतियान हो, वैसे मूलवासी, केवल उसमें जनजाति ही नहीं, मूलवासी खतियान दिखाएंगे तो वैसे लोगों को हम 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी दे देंगे। समझिए आपका ये दादा लगता है पॉसिबल होगा? क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि इतने आंकड़े आ जाएंगे तो कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा? वो भी सरकारी योजना की बात, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। लोकल जहां पर अभी आपको हम फिर एक उदाहरण दे रहे हैं। मान के चलिए मेरा गांव में कहीं पर लिखा पढ़ी करने के बाद सांसद से या विधायक से फंड आ गया 15 लाख का, सरकार को नियम बना देना चाहिए, जिस मौजा में हम काम दे रहे हैं, टेंडर निकाल रहे हैं, अगर उस मौजा का अगर कोई ठेकेदार लेने वाला हो, उसका लाइसेंस है, तो पहले हम उसी को देंगे। नहीं अगर मिलता है तब जाके हम बंगाल से लेंगे। अभी कैसे बेरोजगारी बढ़ रहा है सो बता रहे हैं। अब मान के चलिए मेरा गांव में 55 लाख का काम हो रहा है, टेंडर कहाँ का ले रहा है? बंगाल का। बंगाल का ठेकेदार ले लिया, बंगाल से बुलाएगा मुंशी, टेंडर ले लिया बंगाल का, मुंशी बंगाल का। अब वो मुंशी क्या करेगा? बंगाल से 30 गो 35 गो 40 गो जो बालू तालू गिट्टी सानेगा, वो लेबर वहीं से ले आया। तो हमारा गांव घर का लेबर कुली वाला आदमी आपका मोराबादी में खड़ा रहेगा कि नहीं? ये सही है। फिर सवाल आप सुनो। हाँ। सर, मेरा सवाल, आप जब सरना कोर्ट पे बयान दिए थे, कई लोगों ने आप पे गालियां की बरसात किया कि सोमा तो आदिवासी है ही नहीं, पूरा हिंदू है, वो हिंदू एकदम, हर तरह का फोटो आपका लगाया गया। काशी विश्वनाथ का जब गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे आप वहाँ पे काशी, तो वहाँ का लगाया गया कि नहीं सोमा तो आदिवासी नहीं है, इसलिए सरना कोर्ट का लगातार वो विरोध कर रहा है। देखिए, हम प्रत्यक्ष वाला बात करते हैं और संवैधानिक, चूंकि अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम आपको कैमरा में दिखाते हैं और आप स्वयं स्क्रीनशॉट लेके वैसे लोगों को दिखाते हैं। हम अगर कह देते हैं कि सरना धर्म को चर्च की मांग है, आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कह रहे हैं, किसकी मांग है? चर्च की मांग है। इसका ड्राफ्टिंग क्या बनाया? पूर्व टीएससी मेंबर रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, और हूबहू जैसा ड्राफ्टिंग किया उसका बाइट भी है हमारे पास मोबाइल में। मोबाइल में कहिएगा तो हम सुना देंगे, बाइट भी है। वो स्पेशल बड़े भैया रतन तिर्की कह रहे हैं कि स्पेशल ईसाइयों के लिए अलग से सरना धर्म कोड की मांग करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आदिवासियों के लिए सरना कोड नहीं, ईसाइयों के सरना, ईसाइयों की, ये आप कह रहे हैं? ईसाइयों के लिए। और दूसरी बात, सरना धर्म कोड अगर मांग भी ले रहा है, उसमें कैसा मांग रहा है? सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड। क्या धर्म में ओब्लिक होता है? ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ गलत। दूसरी बात आप जान लीजिए कि भारत का संविधान में अभी आपको 36 गो आर्टिकल में हक अधिकार प्राप्त है। क्या सरना धर्म कोड मिलने से 36 गो हमारा हक अधिकार बरकरार रहेगा? अगर सरना धर्म कोड अगर आप पारित भी करा रहे हैं, पास भी कर दिए हैं, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री छल किए हैं। क्या किए हैं? वहां कैसे छल किए सब बता रहे हैं। क्या लगता है सरकार का इरादा नहीं है सरना कोड को भी लेके? एकदम बिल्कुल इरादा नहीं है, उसको खाली नौटंकी करना है, वोट टाना है। आपको उसका भी उदाहरण दे रहे हैं। आनंद फानन में चर्च लिखा चिट्ठी, कैबिनेट से आनंद फानन ने पास किए। नियम का कहता है कि महामहिम राज्यपाल से साइन करा के केंद्र भेजना चाहिए, केंद्र के पाले में पढ़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने साइन नहीं कराया। अब दिल्ली भेजा कि नहीं वो गारंटी नहीं है। अब आम कार्यक्रम में क्या बोल रहे हैं? आप लोग सरना धर्म कोड मांगे थे, हम तो सरना धर्म कोड दे दिए, केंद्र को भेज दिए, अब केंद्र नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? वही माननीय मुख्यमंत्री, सरकार की मंशा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजनीति करना है, वोट टालना है। 1932 बकाने लगो करवा देता। स्थानीय नीति क्या रोका है? बता दीजिए हमको, क्या रोका है? अरे जितना खाली जगह है उसमें अभी कई बेरोजगार युवा नौकरी करता, तो सीएचओ वहाँ प्रोजेक्ट बिल्डिंग में देता है, सब बनारस का बाहर का आता है। हमारे यहाँ लोकल आदिवासी भाई बंधु या मूलवासी नहीं है क्या? या टेंडर जो काम हो रहा है बंगाल से ठेकेदार ले रहा है, मुंशी वही। नियम बनाने के लिए क्या रोका? ये सब नहीं चाहता है विकास हो। आपको बता रहे हैं एगो टेक्निकल फिर उदाहरण, फिर हमारा बात में बात छिड़ेगा। आप सुन लीजिए, अभी गुरु जी का देहांत हो गया,
हम भी गए थे, बहुत हमको कष्ट हुआ। उस समय आनंद फानंद में रोड तोड़ जाने लायक बना दिया, बोरिंग वगैरह करा दिया, है ना, टावर भी लगा दिया। आज के डेट में जाके देखिए आप लोग, चौथा स्तंभ है, प्रेस वाले है, 0 ग्राउंड में, बोरिंग में जहां मशीन लगाया था, बोरिंग गेट आउट, टावर गेट आउट। उस गांव में मैंने सर्वे किया, मात्र 5 गो पक्का घर है। कै गो घर है? इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष होने के नाते और आदिवासियों का दुख दर्द पीड़ा घर दूरा को देखते हुए, आप लोगों का अधिकार है, वो भी नहीं मिल पा रहा है, मान के चले तो। नहीं हम बता रहे हैं आपको। तो मैंने मुख्यमंत्री से यही मांग किया कि आप स्वर्गीय शिबू सोरेन के पटरी गांव, नेमरा गांव का गोद लेने का मतलब वहां पर चिकित्सा सुविधा का बहाली कीजिए। घर जो कोई डीसी को लगा देते कि कितना मिट्टी के घर है, चेक करके सूची दीजिए। करेंगे नहीं, विकास अपना नहीं करेंगे। इसी तरह चलते रहना चाहिए, आपको वोट मिलते रहना चाहिए, लड़वाते रहना चाहिए। चलिए, सोमा ओरा थे जो मुखिया भी हैं और ट्राइबल लीडर भी। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के 1 साल की अगर बात करेंगे तो सरकार ने अबुआ आवास की योजना जो है पूरी तरह से फेल है, मैया समान योजना पूरा फेल है। और सरना कोड को लेकर कहा कि सरकार की मंशा नहीं है सरना कोड लागू करने को लेकर, इसलिए यहाँ से ड्राफ्टिंग बनती है लेकिन केंद्र सरकार के पास जाती है, लेकिन गवर्नर का यहाँ पे साइन नहीं होता है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, यंग भारत, रांची।